नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण औकमोड़े आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 22 अगस्त देखते हैं कि 22 से लेकर 28 अगस्त के बीच मौसम विभाग के जो मॉडल है उसके अनुसार कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। हम दो मॉडल का अनुमान देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। शुरुआत में अगर हम अभी के मौसमी प्रदूषण की बात करें तो लो प्रेशर एरिया अभी भी बंगाल के ऊपर दिखाई दे रहा है, पश्चिम बंगाल के ऊपर। इसके अलावा एक और लो प्रेशर एरिया यहाँ पर अरब सागर में दिखाई दे रहा है, जो कि उत्तर में आगे बढ़ेगा और उसकी इंटेंसिटी जैसे आगे बढ़ेगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी और ये महाराष्ट्र के तट के आसपास इसकी वजह से मूसलाधार बारिश होने वाली है। और ये जो लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में है वो आने वाले दिनों में पश्चिम में आगे बढ़ेगा और इसकी ऊर्जा से ही एक नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बंगाल के ऊपर बन सकता है और यह मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा और इसके कारण भी मध्य प्रदेश में काफ़ी भयंकर बारिश होने वाली है। मानसून की ट्रफ अभी भी अपने सामान्य स्थिति से काफ़ी उत्तर में चल रही है और इसकी वजह से ही उत्तर भारत के आसपास ही बारिश की गतिविधियाँ सीमित है और इस लो प्रेशर एरिया के कारण महाराष्ट्र के आसपास जो एक ट्रफ रेखा बन रही तो वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जारी है। यदि अगर हम मॉडल अनुसार देखें कि इस पूरे सप्ताह में 22 से लेकर 28 अगस्त के बीच तो आप देख सकते हैं खासतौर पर मध्य प्रदेश में और वो भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश दिख रही है। पूर्वी गुजरात तथा कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटका से लेकर केरला में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है और तटीय जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के तथा उड़ीसा के यहाँ पर भी अच्छी बारिश यह मॉडल दिखा रहा है। और सामान्य तुलना की बात करें तो इस दौरान पूरे मध्य प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने वाली है, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश हो या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, हर ज़िलों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा मॉडल दिखा रहे हैं खासतौर पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, थार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इसके अलावा हम कह सकते इंदौर के आसपास भी और उज्जैन हो गया, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम के इलाके हो गए, भोपाल हो गया, सारे ज़िलों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी ज़िले सीधी सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना से के आसपास तथा ग्वालियर संभाग में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इस पूरे सप्ताह में आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भी अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, यानी कि उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अलावा भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर और अजमेर, जयपुर के आसपास के सभी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। यानी कि राजस्थान के पूर्वी इलाकों में जो पिछले बार आपको मौसम देखने को मिला था काफ़ी एक्टिव, काफ़ी भारी बारिश का, वैसा मौसम फिर से यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर मध्यम तथा सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान फिलहाल मॉडल अनुसार दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसलमेर के आसपास, सिरोही, सांचौर, जालोर के आसपास के इलाकों में तथा बीकानेर, बाड़मेर के आसपास के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। उसके बाद पूर्वी गुजरात में भी अधिकांश इलाकों में सूरत, नवसारी, वलसाड़, अहमदाबाद, वडोदरा सभी इलाकों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है। बाढ़ का खतरा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सौराष्ट्र, कच्छ में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। कोंकण, गोवा के सभी इलाकों में यानी कि मुंबई, ठाणे, पालघर से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा सभी स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। घाट एरियाज होंगे महाराष्ट्र के, नासिक, धुले, नंदुरबार से लेकर सांगली, सातारा, कोल्हापुर, पुणे, यहाँ घाट एरियाज में भी काफ़ी भारी बारिश होने वाली है। और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में भी ये जो हमने जिले बताए उसके भी बाकी इलाकों में भी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश का अनुमान है। मराठवाड़ा के उत्तरी इलाकों में यानी कि छत्रपति संभाजीनगर के आसपास के इलाके, पश्चिमी विदर्भ के इलाके, तब इधर के पूर्वी इलाके, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दर्शा रहे। लेकिन दक्षिणी मराठवाड़ा और दक्षिणी जो इलाके विदर्भ के यहाँ पर सामान्य के आसपास ही बारिश होगी या फिर सामान्य थोड़ी कम बारिश होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक के भी जो घाट एरियाज है यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु के आसपास कम बारिश का अनुमान है। केरला में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन तमिलनाडु में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश यहाँ पर भी सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से थोड़ी कम बारिश इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, कोरिया, कबीरधाम, अंबिकापुर, कोरबा, ये जो सारे इलाके यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके यहाँ पर सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से थोड़ी कम बारिश होगी। वैसा ही दक्षिणी उड़ीसा में भी सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से कम बारिश होगी। लेकिन उत्तरी उड़ीसा के अधिकांश इलाकों में हमें मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। सामान्य से ज़्यादा बारिश यहाँ पर भुवनेश्वर के आसपास भी
आपको देखने को मिलने वाली है। झारखंड में भी अधिकांश जिलों में या फिर सभी झारखंड के सभी जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान इस पूरे सप्ताह के लिए। गंगे पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। बिहार के दक्षिणी इलाके, यूपी के दक्षिणी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान, यानी कि वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर से लेकर बांदा, ललितपुर, झांसी तथा मथुरा के आसपास सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन बाकी जो उत्तरी इलाके हैं, बरेली से लेकर पूरब में जो तराई वाले इलाके हैं यूपी के, यहाँ पर कम बारिश होगी। बिहार के भी तराई वाले इलाकों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। दिल्ली के आसपास सामान्य बारिश हो सकती है। पंजाब हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन तराई वाले इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में भी कम बारिश होगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी सामान्य से कम बारिश होगी। नागालैंड में सामान्य से कम बारिश होगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य से ज़्यादा बारिश इस पूरे सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर तथा किलबर्टिसन, मुजफ्फरबाद, लेह लद्दाख में नॉर्मल के आसपास, सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। ये तो एक मॉडल हो गया। अगर हम दूसरा मॉडल देखें तो दूसरे मॉडल के अनुसार भी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश है, पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश है, कोंकण, गोवा में अच्छी बारिश दिखा रहा है, और पूर्वी भारत में भी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यूपी के इलाके, थोड़े बहुत झारखंड के बाद बिहार के इलाके, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधि है, यह मॉडल दिखा रहा है। और सामान्य से तुलना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, यानी कि भोपाल से लेकर विदिशा, सागर, दमोह से लेकर यहाँ पर नीमच, मंदसौर, इंदौर तथा उज्जैन के आसपास सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। और बाकी बचे मध्य प्रदेश के इलाके, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का ही अनुमान, यानी कि रीवा, सीधी, सिंगरौली हो, या फिर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया हो, या फिर सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर हो, सभी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश फिलहाल मॉडल दर्शा रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी पूर्वी इलाकों में, खासतौर पर उदयपुर और कोटा संभाग में, यानी कि उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और अजमेर के आसपास के इलाकों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। जयपुर के आसपास सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। और पश्चिमी राजस्थान में सांचौर, सिरोही, जालोर तथा बाड़मेर के आसपास सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दर्शा रहा है। पूर्वी गुजरात में भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। सौराष्ट्र, कच्छ में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। कोंकण, गोवा में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। घाट एरियाज में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। और मध्य महाराष्ट्र के जो बहुत इलाके हैं, पश्चिमी इलाके, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। और विदर्भ के जो उत्तरी इलाके, मध्य प्रदेश तटे, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दर्शा रहा है। लेकिन मराठवाड़ा, विदर्भ के दक्षिणी इलाके और मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, ऐसा फिलहाल मॉडल दर्शा रहा है। छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी इलाकों में कोरिया कबीर धाम के आसपास सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी इलाकों में सामान्य के आसपास भी सामान्य से कम होगी बारिश। और उड़ीसा के भी दक्षिणी इलाकों में सामान्य से कम बारिश, लेकिन उत्तरी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से ज़्यादा बारिश। बिहार के दक्षिणी इलाके, यूपी के दक्षिणी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश, लेकिन यूपी, बिहार के उत्तरी तथा तराई वाले इलाके, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। उप हिमालय में पश्चिम बंगाल, सिक्किम में सामान्य से कम बारिश होगी। असम, मेघालय, नागालैंड के आसपास सामान्य से कम बारिश होगी। तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य के आसपास बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के आसपास के इलाकों में भी सामान्य के आसपास बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में कम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, ऐसा यह मॉडल दिखा रहा है। और दक्षिण भारत में भी सामान्य के आसपास ही बारिश हो सकती है। सिर्फ तटीय आंध्र प्रदेश में कम बारिश होगी। तमिलनाडु में एक या दो स्थान पर कम बारिश होगी, लेकिन सामान्य के आसपास ही बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दर्शा रहे। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।